क्योंकि आफ्टर योर इनर वर्क आपने अपने दिल और दिमाग में ना एक अच्छा सामंजस्य स्थापित कर लिया होता है। आपने बैलेंस्ड वे में काम करना सीख लिया होता है। आपने समझ लिया होता है कि आपने अपने आप को पैम्पर कैसे करना है। आपने समझ लिया होता है कि आपने अपने आप को भी ना दृष्टा बनकर देखना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। वह सब कुछ जो आपने अब तक दूसरों के लिए किया, ऐसे काम करना जिनसे खुशियों का माहौल बने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिनसे दूसरों का मन न दुखे। कुल मिलाकर आप एक ऐसे इंसान थे जिसने अपनी तरफ से निभाए जाने वाले हर एक रोल को बखूबी निभाया। एज अ चाइल्ड आपने अपने चाइल्डहुड को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जब आप किसी के फ्रेंड बने तो आपने बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप निभाई। एज अ ब्रदर और एज अ सिस्टर आपने बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया। एज अ सन और एज अ डॉटर आपसे अच्छा बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा कलीग, सारी ही भूमिकाएं आपने बहुत अच्छे से निभाई। एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, ये दोनों भूमिकाएं जब आपको निभाने के लिए मिली, आपने यहाँ भी अपना बखूबी कर्तव्य निभाया। आगे चलकर आप पेरेंट्स भी बने और आपने पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाई। सारी भूमिकाएं बखूबी निभाते निभाते, सारे किरदार निभाने में 100% देते देते आप बस खुद को ही भूल बैठे थे। यूँ तो आपने ये सारे किरदार बहुत अच्छे से निभाए, लेकिन किसी किसी स्टेज पर कुछ परसेंटेज में जब भी टॉर्चर सहने वाली बात होती ना, वह कॉम्प्रोमाइज आप खुद को करवा रहे थे। आफ्टर योर इनर वर्क जैसे ही आपने खुद को दृष्टा बनकर देखना शुरू किया ना, तो आपको समझ में आया कि सबसे ज़्यादा अकेले तो आप ही थे। सबसे ज़्यादा प्यार, सहानुभूति और पैम्पर करने की ज़रूरत तो आपको ही थी। सबसे ज़्यादा अपनेपन और मीठे बोलों की ज़रूरत तो आपको ही थी। वह केयर, अटेंशन और लव जो आप दूसरों में बांटते चले आए, वही केयर, अटेंशन और लव आपको खुद को अपने लिए भी चाहिए था। कहीं ना आपकी सोच थी कि आप जैसा देंगे ना वैसा ही लेंगे। तो शायद आपने यह सोच रखा था कि मैं प्यार, केयर, अटेंशन, एक्स्ट्रा पैम्पर, ये सब कुछ जो मैं बाहर दूंगा या दूंगी, वही तो लौट कर मेरी तरफ आएगा। लेकिन इतना सब कुछ जो आप बाहर की तरफ इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको रिटर्न में तो वो नहीं मिल रहा था। तो आफ्टर इनर वर्क आपको क्लैरिटी मिलने लगती है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने अपने आप को तो फर्स्ट प्रायोरिटी में कहीं रखा ही नहीं हुआ था। आपको समझ में आता है क्योंकि आप खुद को ही पीछे रख कर चल रहे थे, तो दुनिया वालों ने तो वैसे ही आपको पीछे कर देना, और दुनिया आपके साथ एक्चुअली कर भी यही रही थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना शुरू किया ना, आपने देखा आपकी लाइफ तो 360 डिग्री पॉजिटिवली टर्न लेने लगी। वे लोग जो आपको अपने साथ खड़ा रखने के लायक नहीं समझते थे, वे लोग आपको अपने साथ खड़ा रखने के लिए आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। वे लोग जो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे और आपको कम आंक रहे थे, वे लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि आप अब तक जो इम्पोर्टेंस दूसरी तरफ दे रहे थे ना, आपने उस इम्पोर्टेंस के डायरेक्शन को अपनी तरफ घुमा दिया। अब आप खुद को इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा देने लगे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, आपका थ्रोट चक्र जो अब तक आपकी ही वजह से अनजाने इम्बैलेंस हो गया था, इवन कहे तो बंद ही हो रखा था, धीरे धीरे वह एक्टिव होने लगता है। थ्रोट चक्र एक्टिव होने की वजह से आपका हार्ट चक्र भी खुलने लगा है। आप खुलकर बातें करने लगे हैं। आपके मन में जो भी बातें आती हैं, आप उन्हें बहुत ही पॉजिटिवली वे में और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ सामने वाले के सामने रखने में सक्षम बन गए होते हैं। पहले क्या होता था, किन्हीं नेगेटिव थॉट्स के चलते आप अपनी बात रख ही नहीं पाते थे। इनर वर्क करने के बाद आपको पता चला यह सब आपके थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने अपने ऊपर काम किया ना, आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होने लगता है। एंड यू वोंट बिलीव ऑन माय वर्ड, थ्रोट चक्र एक्टिव होने के साथ साथ ही आपका हार्ट चक्र भी खुलने लग जाता है। तो आप खुलकर बोलना शुरू करते हैं, अपनी राय देना शुरू करते हैं, अपनी बात 40 लोगों में बिना डर के रखना शुरू करते हैं।
आप अपनी बातों पर फर्म होना शुरू करते हैं, आप अपने लिए फाइट करना शुरू करते हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हैं, आप अपनी बात पर कायम रहना शुरू करते हैं। और यह सब कुछ पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऊपर काम करने की वजह से, इनर वर्क करते रहने की वजह से।